माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज वीडियो अपलोड करने से पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं। आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी आपके कमेंट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड जो हैं वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इन वीडियोस का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो इस टेस्ट का नाम है लॉगरिथमिक टेस्ट। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा इसके अंदर, इसको हम कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद हम विस्तार के साथ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये टेस्ट कौन सी सीरीज़ के लिए अप्लाई होगा, तो लिखिए आप लॉगरिथमिक रेशो टेस्ट। इसकी डेफिनेशन, लेट समेशन un is an infinite series of positive terms, infinite series of पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है समेशन यूएन, किस टाइप की है, जिसके अंदर सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। ओके, तो इसके बाद लिखो आप इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस वन। देखो, एक तो क्लियर है, हम इसको कब अप्लाई करेंगे, जब डी एल लैम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाए, un अपॉन un प्लस वन। ठीक है, जब डी एल लैम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाए तब हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। क्या करना होगा अपने को, un अपॉन un प्लस वन का हम लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद इसको n से मल्टीप्लाई किया जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनाइट। और ऐसा करने के बाद इस लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और मैं सपोज कर लेता हूं L। ठीक है, तो अब आप लिखिए इफ L ग्रेटर देन 1, अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 से बड़ी है देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस केस के अंदर गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अर्थात जो गिवन सीरीज का सम होगा वो कितना होगा, फाइनाइट होगा। कन्वर्जेंट का मीनिंग होता है। और इसके बाद इफ L इज लेस देन 1, अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 से छोटी हो देन समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इफ L इज लेस देन 1 देन समेशन un इज डाइवर्जेंट। कहने का मतलब अगर ऐसा होगा तो इस गिवन सीरीज का जोड़ क्या होता है, इनफाइनाइट। ओके, हम इसके बाद इफ L इक्वल टू 1, अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 आ गई तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देन टेस्ट फेल। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस लॉगरिथमिक टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कब, अगर ये लिमिट कितनी होगी, 1 होगी। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। मैंने क्या कहा था अभी, कब अप्लाई करेंगे हम, जब डी एल लैम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाए। ठीक है, जिस कंडीशन के ऊपर, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन के ऊपर un अपॉन un प्लस वन बनाएंगे, उसका लॉग लेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर लिमिट, और लिमिट लगाने के बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू, और इसके बाद इस वैल्यू को ऑब्जर्व करना। 3 केस बन सकते हैं और तीनों में से जो भी होगा हम उसका आंसर दे देंगे। ग्रेटर देन 1 देन समेशन un इज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 देन समेशन un इज डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। ओके, तो आइए अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम इस टेस्ट का यूज़ क्यों करना है और कहाँ करना है। ओके, हम एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 10 क्या लिख रहा है इसके अंदर, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का टेस्ट करिए आप, सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके,
तो सीरीज़ किस टाइप की दे रखी है इसने, x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का सिंबल हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ओके, हाँ भी तो देखिए आप, सबसे पहला टारगेट जो गिवन सीरीज़ है उसको आप सिमेट्रिकल बनाइए आप। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए आप, इसको आप ऐसा लिख सकते हो x रेज टू द पावर 1, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, पावर 2 2 रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल 2 पावर 3 3 रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3। तो हम फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, पावर 1 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो और इस गिवन सीरीज को आप सपोज कर लो समेशन un, तो लिख देना आप सॉल्यूशन लेट समेशन un इक्वल टू दिस। ठीक है, और अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब हमारा टारगेट होगा un लिखना, nth टर्म लिखिए आप। बहुत ही सिमेट्री है, देखो फर्स्ट के अंदर 1 चल रहा है, सेकंड के अंदर 2 चल रहा है, थर्ड के अंदर 3, फोर्थ के अंदर 4, तो nth के अंदर क्या होगा, n होगा, n रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, और ऐसे ही फिर आपने क्या करना होगा, रिप्लेस n बाई n प्लस 1, n को n प्लस 1 से रिप्लेस करिए आप, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बनेगा un प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 x रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिखो आप नेक्स्ट डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट क्या होता है ये, un अपॉन un प्लस 1 लिखना, un अपॉन un प्लस 1, दोनों को डिवाइड करना, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिख देना आप, क्यों, अपॉन में है, तो ऊपर आएगा हमारे पास n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1। ओके, और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, हम क्या कर सकते हैं, x की पावर n से x की पावर n को कैंसिल कर दो आप, और इस फैक्टोरियल n प्लस 1 को ब्रेक करिए आप इसको लिखिए n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और ऐसे ही अपॉन के अंदर n फैक्टोरियल, और इसके भी आप दो पार्ट कर दो आप, कैसे, n प्लस 1 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1, और अपॉन में हमारे पास आ गया x, क्योंकि x की पावर 1 है। और अब देखो इस फैक्टर से ये फैक्टर कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, अगले स्टेप के अंदर हमारे पास un अपॉन un प्लस 1, ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है यहाँ पर n रेज टू द पावर n, और अपॉन के अंदर देखो लिमिट लगानी है अपने को, लिमिट लगानी है, तो यहाँ से n कॉमन निकालो आप, तो यहाँ से जब n कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, n रेज टू द पावर n, और क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n इंटू एक्स, और इससे फिर ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास आ गया un अपॉन un प्लस 1, ओके, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n पावर n इंटू एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आइए आप, अब हम लिमिट लगाएंगे इसके अंदर कितनी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो लिमिट अप्लाई कर दो प्लीज, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, तो राइट के अंदर भी लिमिट अप्लाई करने पड़ेगी अपने को, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n इंटू एक्स। ओके, और अब एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिए आप, क्योंकि वो बहुत काम आ रहा है हमारे यहाँ पर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1 प्लस a अपॉन n रेज टू द पावर n क्या होता है, e रेज टू द पावर a बनता है। ये फॉर्मूला नोट करिए, बार बार काम आ रहा है हमारे। ठीक है, तो अब देखो a के स्थान पर 1 है तो e की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पर, देखो आप। ठीक है, e बनेगा ये। अगर यहाँ पर 1 हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये e की पावर 1 यानी कि e बनेगा। ठीक है, बहुत बार काम आता है इनफाइनाइट सीरीज के अंदर। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई इंटू एक्स, क्योंकि ये ई बनना और मल्टीप्लाई में क्या होगा एक्स। और अब आप रिजल्ट लिखो आप। ठीक है, अगर ये एक से बड़ा होगा देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, एक से छोटा होगा देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। ठीक है, तो लिखिए प्लीज, इफ 1 अपॉन ई एक्स ग्रेटर देन 1, किसका रिजल्ट लिख रहे हैं हम, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का रिजल्ट। अगर लिमिट की वैल्यू 1 से बड़ी हो दैट इज 1 अपॉन ई ग्रेटर देन एक्स, देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक है, और इफ अगर इसका उल्टा हो जाए 1 अपॉन ई एक्स लेस देन 1 दैट इज 1 अपॉन ई लेस देन एक्स, देन समेशन un इज डाइवर्जेंट, तब ये सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है, एंड इफ 1 अपॉन ई एक्स इक्वल टू 1, अगर ये लिमिट 1 के बराबर हो जाए तो कहने का मतलब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 1 अपॉन ई, देन टेस्ट फेल, देन टेस्ट फेल। क्यों, कंडीशन ध्यान देना आप, अगर ये 1 से बड़ा है कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 होते ही टेस्ट फेल। इट मीन्स गिवन सीरीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कब, जब x इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये कंडीशन 1 आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होता है उसके बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक तो हम un के पास जा सकते हैं और एक हम un अपॉन un प्लस 1 के पास जा सकते हैं। कब, जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। तो कहने का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू हम un में भी पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू हम un अपॉन un प्लस 1 के अंदर भी पुट कर सकते हैं। अगर हम un के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, pct और p टेस्ट लगाना पड़ेगा, और अगर हम un अपॉन un प्लस 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, लॉग टेस्ट। ठीक है, या फिर रैप टेस्ट का यूज़ करेंगे हम। तो आज मैंने आपको लॉग टेस्ट के क्वेश्चन करवाना हूँ। तो देखो un के पास क्यों नहीं जा रहा मैं इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज अपॉन में फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा, n फैक्टर का मल्टीप्लाई, तो मैं इसके पास नहीं जाऊँगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक आधा फैक्टर होता, एक फैक्टर होता, दो फैक्टर होता, तो मैं un के पास जरूर जाता। अगर यहाँ पर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, un के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग आइए यहाँ पर, यहाँ आइए आप। ठीक है, तो इसको नंबर दे दो 1। तो लिखो आप, पुट x इक्वल टू 1 अपॉन ई इन 1। ठीक है, तो लिखिए प्लीज, पुट x इक्वल टू 1 अपॉन ई इन 1। हाँ भी ध्यान दो आप, यही क्यों पुट करना है, क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसा करते ही इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, देखो x के स्थान पर 1 अपॉन ई, तो ई ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ई अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n। ठीक है, और इसके बाद फिर आइए आप,
हाँ भाई, अब हम क्या करेंगे, रैप टेस्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहा मैं इसके अंदर, मैं लॉग ही क्यों लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पर पावर 2 होती, यहाँ पावर 3 होती, तो मैं रैप टेस्ट के बारे में सोचता। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर n है तो फिर क्या करो आप, फिर रैप टेस्ट मत लगाइए आप, क्योंकि इसको खोलना। ठीक है, इससे बढ़िया है कि जब पावर n की फॉर्म में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, लॉग टेस्ट लगा दो आप। ठीक है, या फिर 2 3 फिर 3 फैक्टर हों, 4 फैक्टर हों, तो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉग टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर ज़्यादा हो, पावर n हो, ये चीज़ याद रखना, तब हम क्या करेंगे, लॉग टेस्ट अप्लाई करेंगे, रैप टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, लिखो आप टेकिंग लॉग, लॉग लेना पड़ेगा अपने को, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ ई माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। देखो आप, लॉग ए अपॉन बी हम लोग क्या जानते हैं, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में टर्म्स हैं, उसका लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ई को 1 लिख सकते हैं, और ये पावर बाहर आ जाएगी, एन लॉग 1 प्लस 1 बाई एन। ठीक है, और अब अपने को फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, और ये क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। याद रखना आप, अगर मल्टीप्लाई में n है तो इसको 3 टर्म तक ओपन करेंगे हम, और अगर मल्टीप्लाई में n नहीं है तो इसको 2 टर्म तक ही ओपन किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, कब, जब n से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब n से मल्टीप्लाई है तो 3 टर्म तक ओपन करेंगे हम। ठीक है, और अगर बीच में माइनस आ जाए फिर सारी टर्म माइनस की होती हैं, ये ध्यान देना आप। लॉग 1 प्लस एक्स क्या होगा, अल्टरनेट 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है, और अगर बीच में माइनस आ जाए फिर सारी टर्म माइनस की होती हैं। तो अब इसको ओपन करिए प्लीज़, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन। अब 3 टर्म तक ओपन कर दो बिकॉज मल्टीप्लाई में n है। तो देखो सबसे पहली टर्म बनेगी 1 बाई एन, क्योंकि x, फिर क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 बाई एन का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई एन का होल क्यूब। ओके, और अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1, ध्यान देना माइनस है, साइन बदलेंगे और n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 1 बाई 2n, फिर माइनस 1 बाई 3n स्क्वायर एंड सो ऑन। n से मल्टीप्लाई करते जाओ और साइन बदलते जाओ आप, और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 से माइनस 1 कैंसिल। अब लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 का लॉग लेना और इसको n से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हेडिंग लगा दो आप, लॉगरिथमिक टेस्ट, क्योंकि टेस्ट का नाम लिखेंगे तो टेस्ट हमारे याद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए प्लीज, लॉगरिथमिक टेस्ट, रेशियो टेस्ट। ओके, हम तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो लिखो आप n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, इसको n से मल्टीप्लाई करना, तो इसको n से मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आ रहा है, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3n एंड सो ऑन। देखो आप इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अपॉन में n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n बचेगा क्योंकि n स्क्वायर चल रहा है, और अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो आप, तो लिखो आप टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर लिमिट अप्लाई करिए, कितनी, n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो ये क्या हो जाएगा, n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 2,
फिर -1/इनफाइनाइट प्लस आगे जितनी भी टर्म्स होंगी अपॉन में इनफाइनाइट आएगा, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, हाफ -0 दैट इज हाफ एंड दिस इज लेस देन 1। और अगर लॉगरिथमिक टेस्ट का रिजल्ट 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज समेशन UN इज डाइवर्जेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इफ x इक्वल टू 1/e देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी कि जिस कंडीशन के ऊपर डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो रहा था, उस कंडीशन के ऊपर अपने को लॉगरिथमिक टेस्ट जो है वो आंसर दे रहा है, कितना, डाइवर्जेंट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा प्लीज। तो नेक्स्ट देखिए आप, हाँ ये एग्जाम्पल नंबर देखिए आप, क्या लिख रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, और एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 12। क्या स्टेटमेंट दे रखी है इसने, इस सीरीज को चेक करिए, ठीक है। गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगा इफ x इज लेस देन 1/e एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1/e। ये प्रूव करना है अपने को। एंड वेयर सीरीज किस टाइप की है, x रेज टू द पावर 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस हाफ प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 एंड सो ऑन। सीरीज इस टाइप की दे रखी है इसने। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, हम गिवन सीरीज को क्या लिखेंगे, लेट समेशन UN, ठीक है, समेशन UN सपोज कर लेंगे हम। और उसके बाद हमारा टारगेट होगा nth टर्म लिखना, ठीक है। तो देखो आप, सेकंड टर्म क्या है, 1/1 की पावर 2 है, और थर्ड टर्म क्या है, 1/3 है, और nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। क्यों, थर्ड टर्म के अंदर 3 है, फोर्थ के अंदर 4 आएगा, nth के अंदर अपॉन में n आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखो आप n रिप्लेस बाई n+1, n के स्थान पर n+1 लिखना। तो क्या हो जाएगा, UN+1 इक्वल टू x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n तो आएगा ही आएगा, और एक टर्म और आएगी, कौन सी, 1/n+1, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। नाउ UN/UN+1 दोनों को डिवाइड करना, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो ऊपर आएगा x रेज टू द पावर 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 अप टू 1/n। ये सारा x की पावर में है, और अपॉन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, UN+1 लिखेंगे, और इसको आप ब्रेक कर दो, हमारे लिए इजी रहेगा। हम इसको ऐसा लिख दें, देखो कैसे, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n इंटू x रेज टू द पावर 1/n+1, ठीक है। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम पावर, क्योंकि प्लस की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ये है x रेज टू द पावर m+n, क्या लिखा जा सकता है, x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, ये टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंसिल हो जाएगी, और बचेगा क्या हमारे पास, 1/, ये बचेगा, ओके। तो अगला स्टेप लिखिए आप, नाउ UN/UN+1, नेक्स्ट स्टेप होगा UN/UN+1 इक्वल टू 1/x रेज टू द पावर 1/n+1, ठीक है। और हम तो नेक्स्ट स्टेप हम इसको लिख सकते हैं UN/UN+1 इक्वल टू 1/x एंड होल रेज टू द पावर 1/n+1। क्यों, ऊपर 1 है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड नाउ टेकिंग लॉग, बिकॉज लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है, तो लिखो आप टेकिंग लॉग,
log ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस एन इंटू लॉग 1 ओवर एक्स, इंटू लॉग 1 अपॉन एक्स। और इसके बाद फिर क्या करना है, अपने को n से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखो आप मल्टीप्लाई बाई n, तो n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस n लॉग 1 बाई एक्स। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर टेस्ट का नाम लिखिए आप। ठीक है, कौन सा टेस्ट, कौन से टेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम, लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लिखो आप लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। ठीक है, क्या करना होगा, अपने को लिमिट लगानी होगी। लिमिट लगाने से पहले देखो आप यहाँ पर इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट बनेगा, तो n कॉमन निकालो आप, उसके बाद लिमिट लगाएंगे। तो n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू, अपॉन में n कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन। जब यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन हो जाएगा, और इनटू आएगा हमारे पास log 1 बाई एक्स, और n से n कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट log n log यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। लेफ्ट ऐसे ही रहेगी, राइट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिट इंटू लॉग 1 बाई एक्स। तो देखो 1 अपॉन इन्फिनिट 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1 हो गया ये। तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया log 1 बाई एक्स। ठीक है, तो अब लॉगरिथमिक टेस्ट का रिजल्ट अपने को सिर्फ दो ही कंडीशन लिखनी है यहाँ पर, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो ही चीज़ें पूछी हुई हैं। तो लिखो आप तो अब आप लिखिए गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए लिखना पहला रिजल्ट। लिखो आप गिवन सीरीज कन्वर्जेंट कब, जब लॉग टेस्ट का रिजल्ट क्या हो, ग्रेटर देन 1। तो लिख दो आप इफ लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स ग्रेटर देन 1। तो अब देखो अगर हम लॉग को हटाएंगे तो क्या होगा, ऐसा लिखा जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1 ग्रेटर देन। यहाँ से लॉग हटेगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ई की पावर में चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन ई ग्रेटर देन एक्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया, x लेस देन 1 अपॉन ई हो गया। तो इस कंडीशन के ऊपर गिवन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट इफ, ठीक है, लॉग 1 अपॉन एक्स कैसा हो, लेस देन 1। अब देखो आपको डायरेक्ट आप इसके बाद आंसर लिख दो। कहने का मतलब क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ई, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा लास्ट। ठीक है, लेस देन पर कन्वर्जेंट है, तो ग्रेटर देन के ऊपर क्या होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, और यही अपने को प्रूफ करना था इसके अंदर, कन्वर्जेंट पर ऐसा होना चाहिए और डाइवर्जेंट पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप।